गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है C+O2 क्या बनाता है? CO2 रिएक्शन जो है यहाँ पर देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है C+O2 CO2 और प्लस इसके साथ साथ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हीट एनर्जी निकलती है। यानी कि रिएक्शन होने के लिए हम उतना हीट एनर्जी नहीं देते हैं, या तो हीट एनर्जी नहीं देते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। जरा दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे N2 नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। इस रिएक्शन के होने के बाद हमको हीट एनर्जी मिलती है। एक और रिएक्शन देखिए, जैसे जब मीथेन बर्न होती है CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या बनता है? CO2 गैस प्लस वाटर। क्या बनता है? CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी निकलती है। आपको बताते हैं जिस रिएक्शन को होने के लिए हम कोई हीट एनर्जी नहीं देते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अपने आप हीट एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इसको हीट एनर्जी कहते हैं। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन होने के लिए हमको हीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन होने के बाद अपने आप वहाँ पर जो है हीट एनर्जी निकलेगी। थोड़ा सा आप इसकी डिफिनीशन डिस्कस करते हैं, फिर एक और एग्जांपल देते हैं, बताते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस in which heat is evolved। क्या? heat is evolved are known as exothermic reactions। क्या? are known as exothermic रिएक्शंस। यानी कि जिस रिएक्शन के होने के बाद हीट एनर्जी निकलती है उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि इस रिएक्शंस को, जैसे अगर हम क्या बोले, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोल दें। क्या बोल दें? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में हम वाटर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हमारा जो पॉट होता है वो क्या होता है? हीट हो जाता है। या तो फिर जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के पैलेट में जब हम क्या डालते हैं? H2O डिजॉल्व करते हैं, मतलब H2O में NaOH के पैलेट को डिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पर भी हीट एनर्जी निकलती है। जैसे जो चूना होता है इसको बोलते हैं क्विक लैम्प। क्या बोलते हैं? क्विक लैम्प। ये जो चूना आता है, बिना बुझा हुआ चूना आता है, हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसको जब वाटर में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पर हीट एनर्जी निकलती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भी क्या होता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे देखिए C6H12O6 क्या होता है? C6H12O6 ये क्या है? आपका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। जब ये जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो 6CO2 बनता है प्लस 6H2O। उसके साथ साथ क्या निकलती है? एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। आपको बता दें जिस रिएक्शन के होने के बाद हीट एनर्जी निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें। क्या देखें? एंडोथर्मिक
रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है किसका, एक्जोथर्मिक को। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होने के लिए हम क्या करते हैं, हीट देते हैं तब रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम हीट एनर्जी देते हैं तब रिएक्शन होता है। जरा इसको देखिए, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल इसमें। दोज रिएक्शन, क्या, दोज रिएक्शंस इन विच हीट एब्जॉर्ब, क्या होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद रिएक्शन होता है। हीट एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि जिस रिएक्शंस के होने के लिए हीट एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, पहले हीट एनर्जी दें, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 गैस का रिएक्शन किसके साथ हो, ऑक्सीजन गैस के साथ हो, और रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट जो बनता है 2NO। तो इस रिएक्शन को होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हीट एनर्जी देंगे, पहले हीट एनर्जी देंगे, उसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। क्या होगा, उसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड करेगा। जैसे कार्बन के साथ हम किसका रिएक्शन कराएं, H2O का रिएक्शन कराएं, लिक्विड H2O का, तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस। तो इस रिएक्शन को होने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन होने के बाद अपने आप हीट एनर्जी निकलती थी, इंडोथर्मिक में पहले हम हीट एनर्जी देते हैं, उसके बाद रिएक्शन होता है। तो ये है, क्या हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिस्पांस ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।